So let's start our chapter. Here are pictures of some families. These families are of Kiran, Sumi and Dipali. Let us get some information from these pictures. यानी ये लेसन में हम 3 लोगों की कहानी देखेंगे, जैसे किरण की फैमिली की कहानी, सुमी एंड दीपाली की फैमिली की कहानी. ओके, सो लेट अस गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस पिक्चर्स. ओके, किरण स्टेल, यानी सबसे पहले किरण के फैमिलीज के बारे में देखते हैं. देयर इज़ अ ग्रेट एक्साइटमेंट इन किरण's फैमिली. शी हैज़ अ न्यू बेबी सिस्टर. किरण एंड हर फैमिली आर वेरी हैप्पी. यानी किरण बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उसे एक न्यू बेबी सिस्टर आई थी. तो किरण की फैमिली जो थी वो बहुत खुश थी. सो सी द पिक्चर हियर. यहाँ पे 2 पिक्चर्स दिख रहे हैं आपको कि एक दादी है किरण और किरण के पापा. ये जो है वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं किससे मिलने. तो किरण अपनी मम्मी से और छोटी सिस्टर से मिलने जा रहे हैं. दूसरे पिक्चर में आपको दिख रहा है वहाँ पे किरण है, दादी माँ है, किरण की मम्मी और छोटा सा बेबी गर्ल भी है एंड पापा भी है. तो वो कितने खुश लग रहे हैं. तो उनके फैमिली में एक मेंबर जो है वो बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है. तो किरण की फैमिली बड़ी हो गई है, राइट. एंड अगेन जो 2 पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं वो किरण के पापा, दादी एंड मम्मी और छोटी जो सिस्टर है उन्हें डिस्चार्ज हो गया है और वो अपनी छोटी बेबी को जो है वो घर लेके जा रहे हैं. और दूसरे पिक्चर में देखो वो एक ऑटो रिक्शा से उतर के अपने घर पहुंच गया है. तो किरण कितनी हैप्पी है. किरण वहाँ से दौड़ के वो बेबी को लेने जा रही है और साथ में उसके दादा भी है. तो पहले पिक्चर में हमें कितने पर्सन्स दिख रहे हैं वो छोटे बेबी को लेके. 1 2 3 एंड 4 मेंबर्स है ना. उसके बाजू वाले पिक्चर में दादी दादा ये 2 हो गए, फिर मम्मी पापा 4 और ये 2 सिस्टर्स, यानी टोटल 6 लोग हो गए हैं. पहले 5 ही थे और अभी किरण के घर में 6 मेंबर्स हो गए हैं. ओके, सो लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट. अभी ये पिक्चर्स देख के हमें आगे जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो क्वेश्चन का आंसर देना है. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन किरण's फैमिली नाउ. यानी अभी किरण's की फैमिली में कितने मेंबर्स हो गए. तो आंसर इज नाउ देयर आर 6 मेंबर्स इन किरण's फैमिली. किरण के फैमिली में कितने मेंबर्स हो गए. 6 मेंबर्स. Let us talk. Kiran has a new baby sister which things will be changed in her family now. यानी अभी जो है किरण के घर में एक किरण की छोटी सिस्टर आ गई है ना. तो अभी कौन सी चीज़ें जो है वो चेंज हो गई है फैमिली में. तो लेट्स सी. यहाँ कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. नंबर 1, हाउ विल किरण स्पेंड हर डे नाउ. अभी किरण जो है वो अपना दिन कैसे बिताती होगी, अपने वो दिन भर अभी क्या करती होगी. तो पहले जब किरण कुछ करती थी तो उसकी पढ़ाई या फिर वो अकेली थी वो खेलेगी, फिर सॉरी अकेली ही सारा कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ या खेलना या बाहर जाना फ्रेंड्स के साथ खेलना ऐसे करती थी. बट अभी किरण की भी जो लाइफ है वो थोड़ी चेंज हो गई है, चेंजेस आ गए हैं. तो अभी किरण क्या करती है. सो द आंसर इज़, यहाँ पे आंसर आएगा कि शी विल प्ले विथ हर लिटिल सिस्टर. अभी किरण अपना टाइम कैसे स्पेंड करती है पूरा दिन. तो वो अपनी छोटी सिस्टर के साथ ही लगी रहती है, छोटी सिस्टर के साथ ही खेलते रहती है ना. ऐसा होता है आपके घर में भी. अगर आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आया है, आपके घर में भी कुछ बेबी गर्ल या बॉय आए हैं आपके, तो आप भी ऐसा ही टाइम स्पेंड करते होंगे है ना पूरा दिन. देन नंबर 2, व्हाट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ. यानी अभी कौन सा नया काम उसकी मम्मी करने लगी है जब से छोटी बेबी आई है. तो शी विल फीड हर न्यू बॉर्न बेबी.
है ना, वो बेबी को अभी फीड करती है, यानी उसको खिलाने की तरफ उसका ज़्यादा ध्यान रहता है। पहले सिर्फ किरण को ही वो खिलाने के पीछे लगती थी, बट किरण छोटी बड़ी थी थोड़ी, तो वो खा सकती थी अपने हाथ से वगैरह, बट अभी ये जो छोटी बेबी आई है तो उसको मम्मी को ही फीड करना पड़ता है। तो ये न्यू वर्क किरण के मदर के पीछे लग गया है। देन नंबर 3, विच टाइप ऑफ चेंजेस विल बी सीन इफ़ देयर इज़ अ स्मॉल बेबी इन द हाउस। यानी अगर किसी के घर में स्मॉल बेबी अगर आती है, ठीक है, स्मॉल बेबी अगर आता है तो क्या चेंजेस आते हैं? तो ऑब्वियसली बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उनका जो डेली रूटीन है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। छोटा बेबी आया है तो उससे खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो दिन भर वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खेलने में बीत जाता है, उसे संभालने में बीतता है, मम्मी का उसे फीड करने में बीतता है। तो ग्रैंड पेरेंट्स का जो है वो उससे बातें करेंगे, उससे उसके साथ खेलेंगे। और छोटे बच्चे भी है, यानी जैसे किरण है वो भी खेलती है। तो ये जो सारा रूटीन है वो थोड़ा रूटीन चेंज हो जाता है, ठीक है। देन फाइंड आउट अबाउट द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर नेबरहुड और इन द होम ऑफ अ रिलेटिव एंड राइट आंसर्स टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी अगर आपके नेबरहुड में किसी के यहाँ पे यंग चाइल्ड अगर है, या फिर आपके रिलेटिव्स के यहाँ पे यंग चाइल्ड है, तो अ, अगर है तो क्या चेंजेस होता है, या फिर हम लोगों के नेबर में भी अगर है छोटा यंगेस्ट चाइल्ड, तो देखिए नीचे फिर क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उसके आंसर्स फिर क्या हो सकते हैं। तो नंबर 1, विच होम हैज़ द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर नेबरहुड। यानी आपके नेबर में अगर यंगेस्ट चाइल्ड है तो वो कौन से होम में है, यानी आपके बिल्कुल बाजू में है, पास में है, थोड़ा दूर है। तो आंसर आएगा नियर माई होम वन यंगेस्ट चाइल्ड, यानी मेरे घर के बिल्कुल पास एक यंगेस्ट चाइल्ड है, ठीक है। तो व्हेन वॉज द बेबी बॉर्न, यानी अगर यंगेस्ट चाइल्ड है तो वो बेबी कब बॉर्न हुआ। तो इट वॉज, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरा थिंकिंग से मैंने यहाँ पे डाले हैं क्वेश्चन के आंसर्स। थिंकिंग यानी मेरे नियर भी ऐसे बेबी रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आंसर्स लिखे, लेकिन आपके आंसर्स यहाँ पे थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना आंसर्स आप खुद लिखो, या फिर ये वाले आंसर्स मैंने तो लिखे ही है, ठीक है। तो वो जो बेबी मेरे घर के बाजू में रहती है, नेबर मेरे जो है, वो बेबी कितनी ओल्ड है, कितने ओल्ड एज ओल्ड है उसका। तो इट वॉज बॉर्न बिफोर 2 months अगो, यानी वो कब बॉर्न हुई थी, जस्ट 2 months बिफोर बॉर्न हुई थी। तो थर्ड क्वेश्चन में है व्हाट इज़ द एज ऑफ दैट चाइल्ड। तो वो चाइल्ड का एज अभी क्या होगा, ऑब्वियसली 2 months ओनली। हाउ आर यू रिलेटेड टू दैट चाइल्ड, यानी वो जो चाइल्ड है उसके आप कौन होते हो। तो आंसर है नेबर। ऑब्वियसली मेरे नेबर के यहाँ पे अगर बेबी हुई है तो वो बेबी के लिए भी मैं एक नेबर ही हूँ, है ना, पड़ोसी ही है। चाहे वो आंटी बुलाए, मासी बुलाए, वॉट एवर, बट हूँ तो मैं नेबर ही। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द बेबी बॉर्न। वो बेबी कहाँ पे बॉर्न हुई थी। तो टू द सिविल हॉस्पिटल ऑफ हिम्मत नगर। ओके, ये बेबी जो बॉर्न हुई थी वो सिविल हॉस्पिटल हिम्मत नगर में बॉर्न हुई थी। डज द बेबी हैव एनी टीथ। आंसर इज नो। वो बेबी को टीथ कैसे आ सकते हैं, शी इज ओनली 2 months ओल्ड। ओके। देन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू दे फीड द बेबी विथ, यानी वो लोग बेबी को क्या खिलाते हैं। तो वो बेबी क्या खाती है, सिर्फ मदर्स मिल्क ही लेती है। See the next slide. Stick a photograph of the baby or draw a picture. यानी ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर में आपको बेबी का फ़ोटो पेस्ट करना है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है बेबी का, या फिर विद इन 1 year, 1 साल के अंदर अंदर जो बेबी है उसका आप यहाँ पे फ़ोटो लगा सकते हो, या फिर आपको अगर ड्राइंग करना है तो आप बेबी ड्रॉ भी कर सकते हो। एंड ठीक है,
तो ये आपको अपने आप से करना है ड्राइंग, या फिर फोटो स्टिक करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट सुमित टेल। अभी हम लोगों ने किरण की फैमिली के बारे में देखा था, अभी सुमी की फैमिली के बारे में देखते हैं। सुमी's फादर इज इन गवर्नमेंट जॉब. He was promoted and was being transferred to another city. Now we will know about सुमी's family. यानी सुमी के फादर जो है वो गवर्नमेंट जॉब करते थे, उनका प्रमोशन होने के कारण ट्रांसफ़र उनका अनदर सिटी में हो गया है। और अभी हम लोग सुमी के फैमिली के बारे में और देखते हैं। Sumi's father came from office. He talked about promotion and transfer. What would happen now? Let us find out about it. यानी यहाँ दो जो पिक्चर्स दिख रहे हैं, फर्स्ट पिक्चर में है सुमी के फादर जो ब्राउन कलर का कुर्ता पहने हुए एंड उनके बॉस। तो प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र लेटर बॉस उनके हाथ में देते हैं, सुमी के फादर के हाथ में। फिर सुमी के फादर घर आके सबको ये गुड न्यूज़ बताते हैं, अच्छी बात कि मेरा प्रमोशन हो गया है और यहाँ से ट्रांसफ़र भी मुझे कर दिया है। तो अभी आगे क्या होता है उनके फैमिली में, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सुमी's father got transferred. What preparation will they do to go to the new place now? यानी सुमी के फादर का ट्रांसफ़र हो गया तो उन्होंने क्या प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। अभी जो अगर न्यू प्लेस में हमें जाना है तो हम क्या प्रिपरेशन करते हैं, ऑब्वियसली हम लोग सारा जो अपना सामान है वो पैक करते हैं, है ना। और उसे मूव करने के लिए हमें पूरा घर खाली करना पड़ता है, वो पैकिंग करना पड़ता है प्रॉपर चीज़ों का। तो वैसे ही सुमी के घर वालों ने भी वैसे ही किया। तो ये जो दो पिक्चर्स है, फर्स्ट पिक्चर में है देखो वो सुमी की मम्मी जो है वो किचन का सारा वाइंड अप कर रही है। सुमी जो है वो सुमी की जो सासू माँ है वो क्या कर रहे हैं, वो किचन का सामान पैक कर रहे हैं। दादाजी फ़ोटो फ्रेम एंड ऑल सब निकाल के रख रहे हैं। सुमी जो है वो बैग पैक कर रही है। सुमी की मम्मी जो है वो बैग पैक कर रही है। देन नेक्स्ट पिक्चर में यानी कि वो पैकिंग कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट पिक्चर में दिखाया है कि पालनपुर में जैसे वो रहते थे, पालनपुर से उनका जो ट्रांसफ़र है वो दूसरे सिटी में हो गया है। तो वो ये पालनपुर के जो अपने नेबर्स हैं उन सब से विदाई ले रहे हैं, ठीक है। देन हु फ्रॉम सुमी's फैमिली विल लिव विथ हिज फादर एट द न्यू प्लेस? विच स्कूल विल सुमी गो टू नाउ? यानी हु फ्रॉम सुमी's फैमिली, यानी सुमी के फैमिली से कौन जो है वो उसके पापा के साथ नए प्लेस में रहेगा, और सुमी जो है वो कौन से स्कूल जाएगी। ये सारे क्वेश्चंस अभी नए जगह जाने के बाद में तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। उसमें से हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली मूव टू अनदर विलेज और सिटी बिकॉज ऑफ वर्क? यानी क्या आपकी फैमिली में ऐसा कुछ चेंज हुआ है, कोई प्रमोशन होके वगैरह ऐसे दूसरे जगह पे विलेज में सिटी में गया है? तो ये डिपेंड्स, अब आपके घर में गया है या नहीं वो आपको पता है, ठीक है। और अगर नहीं गए हैं तो यहाँ पे नो करके आंसर आएगा। अगर गए हैं तो कौन से सिटी में गए हैं, या फिर क्या वर्क था, कौन से वर्क के कारण गए हैं एंड ऑल, ये यहाँ पे आंसर हो सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गॉट लास्ट एडमिशन इन योर स्कूल, वाई? यानी आपके स्कूल में लास्ट एडमिशन किसने ली है और क्यों ली है? उसका ट्रांसफ़र हो गया पापा का उसके, इसलिए लिया है, या फिर सिटी के सिटी में ही स्कूल चेंज किया है इसलिए हुआ है। तो लेट्स सी। Note down about the students who have come from other village or city in your school. यानी यहाँ पे जस्ट नोट डाउन करना है, एक टेबल दिया है और हमें नोट डाउन करना है कि कौन सा बच्चा जो है वो जो नया हमारे स्कूल में आया है, जो कि अदर विलेज से या सिटी से आया हुआ है,
और किस रीज़न से यहाँ पे आया है, हमारे स्कूल में एडमिशन लिया है, तो इसके बारे में हमें नीचे लिखना है। तो मैंने एक ही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। पहले हम टेबल को देखते हैं। फर्स्ट वाला कॉलम है नंबर, देन है स्टूडेंट्स नेम, उसके बाद है फ्रॉम वेयर ही और शी हैज़ कम, यानी कहाँ से वो लड़की या लड़का आया है, और व्हेन यानी कब आया है, देन नेम ऑफ हिज और हर ओल्ड प्रीवियस स्कूल, उसके पहले का स्कूल का नाम क्या था, व्हाट वाज गुड अबाउट हिज और हर ओल्ड स्कूल, और उसके पहले के स्कूल के बारे में कुछ कौन सी अच्छी चीज़ थी, एंड नाउ व्हाट इज़ न्यू टू हिम और हर इन दिस स्कूल, और अभी अगर हमारी स्कूल में अगर एडमिशन ली है तो हमारे स्कूल के बारे में नहीं, हमारे स्कूल से उसे क्या सीखने को मिलेगा, व्हाट इज़ न्यू टू हिम और हर इन दिस स्कूल, क्या नया उसको सीखने को मिलेगा और क्या नई चीज़ उसके साथ होगी। तो अभी यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है। स्टूडेंट्स नेम है ध्रुव, फ्रॉम वेयर ही हैज़ कम, तो वो आया है दिल्ली से, ठीक है। व्हेन, तो बिफोर 6 months, जस्ट बिफोर 6 months वो यहाँ पे आया हुआ है, शिफ्ट हुआ है, ठीक है। और उसकी प्रीवियस स्कूल का नाम क्या था, तो यूनिक स्कूल मैंने यहाँ लिखा है। देन उसके ओल्ड स्कूल के बारे में कौन सी अच्छी बात थी, तो इट हैज़ अ बिग कैंपस, यानी उसका जो स्कूल का कैंपस था वो बहुत बड़ा था, ठीक है। और अभी ये स्कूल में अगर आया है तो व्हाट इज़ न्यू टू हिम और हर इन दिस स्कूल, यानी उसके लिए क्या नई चीज़ होगी या नया उसको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है ही इज़ एंगेज इन ऑल द एक्टिविटीज़, यानी वो यहाँ पे स्कूल में अपने आने के बाद जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है उसमें ही वो बहुत ज़्यादा एंगेज रहेगा, तो उसे बोर होगा नहीं। ओके, तो होप सो यू ऑल आर अंडरस्टूड द चैप्टर 9 पार्ट 1। ओके, हियर इज अवर पार्ट 1 इज कंप्लीटेड एंड योर होमवर्क इज़, ये जो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पे, जिसका मैंने आंसर्स भी लिखा है, आपको सेम वैसा ही कॉपी करना है आपके टेक्स्ट बुक में। So in next lecture we will see our part 2. Till then, take care. Bye bye.